आज द डार्क रूम में जो टॉपिक हम आपके साथ शेयर करेंगे, इन्फॉर्मेशन जो आपको देंगे, बहुत ही मुफीद, इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार है। डरना बिल्कुल नहीं है जनाब, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम आपको उन तमाम एस्पेक्ट्स के साथ आगाही दें, आपको आगाह करें, अवेयरनेस फैलाएं, जिनके बारे में आपने आज से पहले ना तो कभी सुना, ना ही इसके हवाले से कभी कहीं पे जाना होगा। लेकिन द डार्क रूम आपके साथ शेयर करेगा आज कि असल में चिल्ला क्या होता है, चिल्ला कैसे काटते हैं, चिल्ला काटने के पीछे मकसद क्या होता है, चिल्ला काटने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और चिल्ला किन चीज़ों के लिए काटा जाता है। नूरी इल्म होता है क्या, तिफली इल्म होता है, काला जादू होता है, आखिर चिल्ला क्या है ये जानेंगे। लेकिन हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, उन्होंने यंग एज में 3 बार चिल्ला काटा है, 2 बार जिन्नात के लिए और 1 बार मौकिलात के लिए। मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद नसीम की। आज हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे आखिर चिल्ला इन्होंने कैसे काटा, इनके क्या एक्सपीरियंसेस थे और चिल्ला काटते हुए इन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की, और अब चिल्ला काटने के बाद ये करते क्या आखिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सलाम जी अल्हम्दुलिल्लाह। जब बात करते हैं चिल्ला की, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि चिल्ला होता क्या है। चिल्ला एक 40 दिन की एक रूहानी कुव्वत है। ये नबी पाक से भी मुसलिक है। गारे हिरा में उन्होंने कुरान पाक जब उन पे उतरा तो 40 दिन उन्होंने वहाँ पे गुजारे। उसके बाद सहाबा कराम से होता होता औलिया अल्लाह में भी आया, जैसे हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुर्शद हज़रत पीर अजमेर अली सरकार, इंडिया में वाक़ है, मज़ार है। तो वो ईरान में 2.5 साल उन्होंने चिल्ला काटा। चिल्ला कशी करने के बाद फिर वो दाता हुजूर दरबार आए लाहौर, वहाँ आके 40 दिन उन्होंने फिर चिल्ले का क़याम किया। तो उनका कहना था कि मैंने जो चिल्ला 40 दिन में यहाँ पे किया है वो 40,000 के जो दिन गुजारने के बराबर भी है। ठीक है जी। इतनी रूहानी कुव्वत उनको दाता दरबार से मिली वो चिल्ले की निस्बत से। ठीक हो गया। उसके बाद चिल्ला काटने के लिए आपको कुछ चीज़ें तर्क करनी पड़ती। खाने पीने में आप गोश्त नहीं खा सकते, आप अंडा नहीं खा सकते, मछली नहीं खा सकते, प्याज का भी सुना है, प्याज का भी, लहसुन का भी, ये चीज़ें आप नहीं खा सकते। ठीक है जी। उसमें आप बॉयल चावल, दूध, जैतून, उसके बाद जौ, ये चीज़ें जो हैं आपने जौ 5, 7, 10 जितने भी है आपने 40 दिन के लिए सुबह को खा लिए हैं। रात को अगर आपने रोज़ा इफ्तार करना तो पानी से करना है। ये चीज़ें हैं चिल्ला काटने के लिए। ठीक। और ये 40 या 41 दिन? नहीं, 40 दिन का होता है। अब ये पता चला आखिर काटते किधर है। सुना है अक्सर कि कब्रिस्तान में लोग काटते हैं और दिन रात वहीं पे गुजारते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, इस हवाले से बताइए। इसके लिए सुकून वाली जगह चाहिए। सुकून से मुराद ये है कि सुनसान जगह में भी आप काट सकते हैं, जंगलात में भी काट सकते हैं। उसके अलावा अपने घर में कोई कमरा ऐसा हो जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। यानी कि आप अपने घर में, अपने कमरे में भी कर सकते हैं आराम से दिन रात आपने वहीं रहना 40 दिन के लिए। वो हर यानी कि चिल्ले के लिए जगह मुख्तलिफ। ठीक हो गया। हर चिल्ले के लिए एक जगह मुकर्रर है। ठीक है। आपने जब चिल्ला काटा, आपने 3 बार काटा हुआ है, तो मैं चाहूँगी कि आप वो तीनों एक्सपीरियंसेस बताएं। आपने किधर काटा और किस तरह? जी, पहले जो थे वो तो मैंने अपने घर में कमरे में। ठीक हो गया। उसके बाद जो मोकलात वाला था वो मैंने अपना कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में आप 40 दिन 40 दिन में दिन रात रहे? दिन रात नहीं, वो एक टाइम होता है। आप उतने दिन किसी से मिले ना, उतने देर अगर किसी को पता ना चले, बस आप मिलते भी हैं तो कोई मसला नहीं। उसमें खाने पीने का आपका बोलने चलने का वो जो होता है परहेज़ होता है वो आपने करना है। रात को आप जाएं, किसी को पता ना चले कि आप गए हैं वहाँ पे, आपने अपना अमल जारी रखना है। ठीक हो गई। उसमें आपको 40 दिन पूरे करने होंगे। ठीक है। लेकिन इसमें आप करते क्या है, चिल्ला किस मकसद के लिए किया जाता है, और चिल्ला करते हुए आपने क्या कोई चीज़ें थी या क्या पढ़ाई थी कोई, आप करते कैसे? चिल्ले का जो मकसद होता है ना, वो तो जो इंसान करता है उसको पता होता है कि ये मैंने मोकलात, कोई शरारती भी करते हैं, ये वैसे कर लिया कि मैंने फिर मुर्शद करना है, मुझे शौक़ है, अपने उस्ताद को कह दिया मुझे शौक़ है, मैंने करना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो लोगों की खिदमत के लिए करते हैं। ठीक हो गया। तो इसके दौरान चीज़ें तंग करती हैं। जो जिन्नात मोकलात होते हैं उनकी हाज़िरी भी होती है। आप बांध के बैठ जाना है, उसमें आपको कुछ भी नहीं होगा। वो आपका उस्ताद को आपको बताएगा आपने कैसे आसार करना है, कैसे बैठना है। उसी दौरान वो चीज़ें आती हैं। आपको महसूस होती है, बाकायदा दिखाई देती है? दिखाई तो वो पहले दिनों में नहीं देती, लास्ट में आखिरी 3, 4 दिन, 5 दिन में वो आपको नज़र आएंगे। कई लोग डर भी जाते हैं। मैं भी सहम गया था थोड़ा सा, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि मेरे पहले भी ट्रेनिंग थी 2 चिलों में। तो कोई ऐसा वाक़या शेयर करें जो आपने चिल्ला काटा? जी, वो जब मैं अपना कब्रिस्तान में था तो मुझे चीज़ें नज़र आई, मैं घबरा गया, परेशानी के आलम में था।
लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई को, मेरे उस्ताद ने, पीर मुर्शद ने कहा था कि पढ़ाई को आपने नहीं छोड़ना, आपने पढ़ना है। लेकिन आपने देखा क्या महसूस किया? मैंने ऐसे देखा कि कुछ चीज़ आई है, ठीक है, उसने ऐसे हवा चली और मेरे आगे जो भी चीज़ें थी ना, मतलब के पत्ते वगैरह कोई और चीज़ें थी, मटी, वो सारा एक दफ़ सफाया हो गया, ऐसे हो गया जैसे झाड़ू पिट गया, साफ़ हो गया बिल्कुल। ठीक। ये ऐसे चीज़ें थी, ठीक है। और मैंने एक कब्र का भी देखा है, तो आखिरी दिनों में जब मैं वापस आ रहा था चिले से, तो एक कब्र थी, वो खुली हुई थी। रूहानी तौर पे मैंने देखा कि उसमें एक लड़की थी, उसको कुत्ते खा रहे थे। मैं बहुत परेशान हुआ। जिंदा बैठी हुई थी या कफन में थी? नहीं, कफन में थी, ठीक है, उसको कुत्ते खा रहे थे। तो जब मैंने उसको देखा गौर से, तो मैंने पूछा कि ये इसके साथ ऐसा हाल क्यों हो रहा है। किससे पूछा आपने? वो मैंने उनसे पूछा ना, जो कुत्ते खा रहे थे, और लड़की से पूछा है। तो एक गैबी आवाज़ आई, वो तो वैसे नहीं, आग भी चल रही थी, तो वो तो नहीं बोले, लेकिन एक गैबी आवाज़ आई कि इस औरत, ये जो लड़की है, ये कुरान की हाफिज़ थी, जो कुरान पाक रोज़ाना बच्चों को भी पढ़ाती थी, खुद भी तिलावत करती थी, लेकिन इसके जो ऐसे तल्लुकात थे गलत लोगों के साथ, उसकी वजह से अल्लाह पाक ने इसे ये सज़ा दी। ये मैंने अपनी आंखों से वाक़या देखा कब्रिस्तान। ठीक। इसके अलावा और कौन कौन से वाक़यात हैं जो आपने अपनी आंखों से देखे? इसके अलावा मेरे दोस्त थे 2, वो भी चिले के मतलब के बहुत शौकीन थे, अभी भी हैं। मेरी उनसे अक्सर मुलाकात होती है। एक तो मुझे मतलब के काफ़ी मिलता भी है और बताता भी है, रहता है, मुझसे चीज़ें पूछता भी है। वो भी चिला के लिए गए थे, लेकिन उनके पास उस्ताद भी नहीं था और उनके पास मुर्शिद भी नहीं था। वो ज़मीनों में गए, बाहर सुनसान जगह पे 40 दिन उन्होंने अमल जो करना था, वो 40 दिन तो नहीं हो सका, 20-25 दिन के बाद वो भाग के आ गए थे। उनको कुछ चीज़ें नज़र आईं, उसकी वजह से वो घबरा गए। 1 हफ्ता 10 दिन वो तो घर से नहीं निकले। वो ये परेशानी बल्कि उनके बन गई कि ये क्या हमारे साथ वाक़यात हो गए। ये बताइए, अक्सर कहा जाता है कि जब आप चिला काट रहे हैं तो आपको असेब, साया, ये जिन्नात वगैरह तंग करते हैं, आपको नहीं काटने देते, बहुत ज़्यादा आपको तंग करते कि आप छोड़ के चले जाएं और आप तोड़ दें अपना अमल बीच में। तो इस हवाले से बताइए। जी, वो बल्कि उनका ज़हन यही होता है कि ये तोड़ना, इसका काम पूरा ना हो। ठीक हो गया जी। जब भी आप नमाज़ पढ़ते, शैतान तो आपको रोकता है ना कि आप अच्छा काम ना करें। अगर नूरी इल्म कर रहे हैं तो वो अच्छा काम है, वो गलत काम नहीं है, वो लोगों की भलाई के लिए, वो आपकी जो आपके अंदर जो रूहानियत है उसको बढ़ाते हैं। ठीक। जो नूरी मोकलात हैं वो आपके बिगड़े काम संवरने के लिए होता है। तो वो तो कभी शैतान नहीं चाहेगा कि ये इसका तोड़ हो जाए अमल। आती हैं रूहें भी आती हैं, बद रूहें भी आती हैं, और उसके अलावा चड़ेले जिन्नात भी आते हैं, लेकिन वो नज़र कम आते हैं। ठीक है, हर मोकल नहीं देख सकता। जिनके पास रूहानियत है वही देख सकते हैं, जिनके पास अपने मोकलात हैं उनसे बढ़कर है तो फिर वो देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते। ये बताएं, अक्सर लोग चिला काटते हैं नूरी इल्म के लिए भी और काले जादू के लिए भी, या काला इल्म के लिए। जी, तो जो नूरी इल्म के लिए करते हैं चिला, या रूहानियत के लिए करते हैं जिस तरह आपने किया हुआ, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? जी, उसके लिए यही है कि मैंने आपको बताया पहले। क्या कोई पढ़ाई होती है, कोई चीज़ें जी। आपने इकट्ठी करनी होती है, क्या होता है, क्या है? जी, पढ़ाई आपको जो आपके उस्ताद ने बता दिया, ठीक है, जैसे आप दुरूद शरीफ का कर रहे हैं, आयातुल कुर्सी का कर रहे हैं, सूरत जिन का कर रहे हैं, सूरत यासीन का कर रहे हैं, बामोकल जो होते हैं, एक मोकलात के बगैर भी होते हैं चले, एक बामोकल भी होते हैं। आयातुल कुर्सी का कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह का आप कर रहे हैं, सूरत खलास का कर रहे हैं, यानी कि इन्ना तो है ना कल कौसर का, सूरत कौसर का कर रहे हैं आप। इनमें मोकलात भी हैं, बामोकल यानी कि भी है, और ये सादा भी होती हैं। ठीक है जी। उसके लिए आपको आपके उस्ताद ने, आपके रूहानी मुर्शद ने आपको बताना है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी, कौन कौन सी चीज़ें अपने पास रखनी है। आपने जो आसार बांधना है वो किन चीज़ों से बांधना है, किन चीज़ों से मराद है कि कौन सी पढ़ाई से बांधना है। आयातुल कुर्सी से बांधना है, उसके अलावा नादे अली से बांधना है, या आपने सूरतुल अखलास पढ़नी है, या दुरूद पाक पढ़ना है। वो आपको बताएगा कि आपने ऐसे कड़ा आसार अपने इर्द गिर्द आपने बना लेना। ठीक हो गया जी। जो चीज़ें आपके पास होनी है वो उन्होंने बताना है कि आपने पानी रखना है, या कोई तलवार रखनी है, या कुछ और चीज़ें रखनी है, वो रूहानियत के लिए। ठीक है, कि आप घबराएं ना, परेशान हो, माचिस वगैरह रखनी है। ये चीज़ें जो होती है वो आपके उस्ताद ने आपको बतानी है, आप खुद नहीं कर सकते। उसके अलावा आपकी जेब में कुछ नहीं होगा। सफ़ेद कपड़े को अगर कहा है तो सफ़ेद कपड़े ही पहन, खुशबू का कहा है तो खुशबू लगानी है, नहीं कहा तो नहीं करना।